हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिना दवा दिए क्या हो सकता है। आखिर खेत में बिना केमिकल का यूज किए हम क्या कर सकते हैं, नुकसान में जा सकते हैं या लाभ में जा सकते हैं, उसको समझते हैं मूंग के माध्यम से। तो हम बात करने वाले हैं बिना खाद दवा के मूंग कैसे तैयार करें और इस पे लागत कितनी लगती है, उत्पादन कितना होता है और प्रॉफिट कितना होता है। तो बात करते हैं मूंग की। तो अगर इसके मौसम की बात करें तो यह गर्म हल्का नम अर्थात जब हल्की गर्मी हो जिसमें नमी बनी रहे उस स्थिति में मूंग लगाई जाती है। अगर इसके तापमान की बात करें तो 25 डिग्री से 35 डिग्री तापमान मूंग के पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं इसके मिट्टी की। तो बलुई मिट्टी होनी चाहिए। वहीं अगर दोमट मिट्टी है तो उत्पादन दर बढ़ जाता है मूंग का। वहीं अगर इसके पीएच की बात करें तो 6 से 7.5 पीएच तक आप मूंग लगा सकते हैं उस मिट्टी पे। वहीं जल निकासी की बात करें, क्योंकि यह जड़ वाली फसल है, जल निकासी अच्छी रहेगी तो उत्पादन दर बढ़ेगा, जल जमाव रहेगा तो उत्पादन दर घट जाएगा। अब बात करते हैं अपने खेत की तैयारी कैसे करें। तो यदि आप पहली जुताई कर रहे हैं मूंग के उद्देश्य से, तो आप मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। वहीं अगर दूसरी जुताई कर रहे हैं तो देसी हल जिसे हम कल्टीवेटर कहते हैं, आप उससे भी जुताई कर सकते हैं। जुताई करने का फायदा क्या है, खेत की मिट्टी जो होगी भुरभुरी होगी। भुरभुरी होगी तो उस पर ऑक्सीजन विनिमय बना रहेगा। अब बात करते हैं खाद की। तो 4 से 5 कुंटल आप गोबर की खाद डाल सकते हैं बिना केमिकल की। बिना केमिकल का यूज करते हुए आप 4 से 5 कुंटल खाद डाल सकते हैं गोबर की। वहीं वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट और खाद का उपयोग इसलिए बेहतर माना जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। और वही मूंग मूंग दलहनी वाली फसल है, तो इस पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया भी होते हैं जो मूंग के उत्पादन के लिए अपना अहम योगदान देते हैं। उसी के साथ बात करते हैं भाई, मूंग तो बोना है लेकिन बीज कौन सा हो जिससे उत्पादन दर बढ़ जाए। सबसे पहली बात है, बीज ही आपका चयन करती है कि आप किस प्रकार से अपना उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं, नुकसान में जाना चाहते हैं, फायदे में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अच्छे बीजों की पहचान करना सीख लें। अच्छे बीज होते क्या हैं, तो ये रोग मुक्त होते हैं। अगर इनके दाने की बात करें तो चमकदार होते हैं, मोटे होते हैं और रोग मुक्त होते हैं। वहीं अगर आप पुराने बीज का उपयोग कर रहे हैं, टूटे बीज का उपयोग कर रहे हैं, तो वह आपकी फसल उत्पादन दर घटा देगी। वह उन्नत किस्मों की बात करें जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है और राइजोबियम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया उसके लिए अनुकूलन क्षमता भी प्रदान करते हैं। कुछ किस्में जैसे सम्राट है, पंत मूंग है, PDM 11 है, ये ऐसी मूंगे हैं जो आपकी अधिकतम खर्चे को कम कर देती है। वही बात करते हैं बीज उपचार की। बिना दवा के बीज उपचार कैसे करना है, तो बीज उपचार के लिए आप नीम पत्ती तेल का उपयोग कर सकते हैं। नीम पत्ती तेल कैसे बनाएंगे, पत्ती को पीस लीजिए नीम की, उसके बाद 30 मिनट तक पानी में भिगो दीजिए, इसके बाद आप सुखा लीजिए। उसके बाद तेल का उपयोग करके नीम पत्ती तेल में बीज को भिगो दीजिए। वहीं गौमूत्र का उपयोग कर सकते हैं। गौमूत्र का उपयोग कैसे करेंगे, तो 1 लीटर गौमूत्र लीजिए, उसी के साथ साथ 5 लीटर पानी को भिगोकर पानी में बीज को भिगोकर छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं जैव तरीके से हम किस प्रकार, जैव का मतलब है राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर का मतलब है यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का अनुकूलन परिस्थिति निर्मित करती है जिससे जड़गांठ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता बढ़ जाती है। वहीं बुआई की बात करें तो आप अगर खरीफ फसल का उपयोग कर रहे हैं तो जून से जुलाई के बीच में बुआई कर सकते हैं। वहीं अगर जायद की बात कर रहे हैं तो मार्च में बो सकते हैं, मार्च से अप्रैल के बीच में। भाई, बीज तो बो दिए हम मार्च अप्रैल में, लेकिन उसके लिए उचित स्थान भी रखना जरूरी है। स्थान नहीं रखेंगे तो कीट का प्रकोप बढ़ जाएगा, कीट का प्रकोप बढ़ेगा तो उत्पादन दर घट जाएगी। तो आप 25 सेंटीमीटर एक कतार से दूसरे कतार के बीच में छोड़ सकते हैं, वही 10 सेंटीमीटर एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की दूरी छोड़ सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यह होगी
कि जो वायु है, प्रकाश है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होगी, वायु द्वारा ऑक्सीजन परिवहन अच्छे से होगा। वहीं बात करते हैं बीज की, तो आप 6 किलो मूँग के बीज का उपयोग कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। वही बात करें सिंचाई की, भाई बीज तो बो दिया, पानी भी तो देना पड़ेगा। पानी ज़्यादा देंगे तो नुकसान हो जाएगा, कम भी देंगे तो नुकसान हो जाएगा। वहीं किस स्थिति में दें कि मूँग बढ़िया हो, तो बुआई के तुरंत बाद पानी दें। पानी इतना ही दें कि हल्की नमी बनी रहे। वहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है नमी का, जब मूँग या किसी भी पौधे में फल एवं फूल का विकास हो। जब फल और फूल का विकास होता है तो उस समय पानी की अधिकतम ज़रूरत होती है, जिसके लिए आप दूसरी सिंचाई फल एवं विकास के समय कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं तो जड़ सड़ जाएगी, जड़ सड़ेगी तो उत्पादन घट जाएगा, क्योंकि जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया होते हैं, ना रहेगा बैक्टीरिया ना रहेगा उत्पादन। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। बिना दवा डाले बिना दवा डाले खरपतवार नियंत्रण करना है, तो इसके लिए 20 से 25 दिन बाद, जब आप बीज बो दें उससे 20 से 25 दिन बाद आप निराई गुड़ाई करें। उसी के साथ साथ अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है दूसरे की, तो आप दूसरी निराई गुड़ाई कर सकते हैं फसल उत्पादन के लगभग 15 दिन पहले, जिससे जो पोषक तत्व होते हैं पोषक तत्वों की मात्रा अधिक बनी रहेगी फसल में। वहीं मल्चिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। मल्चिंग के उपयोग से दो फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है खरपतवार नहीं है। उसके बाद फायदा है फसल उत्पादन दर बढ़ाने के लिए जर्मिनेशन पावर का होना बहुत आवश्यक है। जर्मिनेशन पावर कहाँ से आएगी, जब बीज के प्रति उसका अनुकूल तापमान रहेगा। भाई मल्चिंग किससे करेंगे, क्योंकि हमें पैसा तो लगाना नहीं है, तो आप फसल अवशेष से कर सकते हैं, सूखी घास का उपयोग कर सकते हैं। फसल अवशेष और सूखी घास का उपयोग कर सकते हैं। फसल अवशेष का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो दो फायदे होंगे। सबसे पहला, जिस फसल को आपने काटा है वह जैव उर्वरक की तरह कार्य करेगी, अर्थात पाँस भी बनेगी और मल्चिंग का भी उपयोग हो रहा है। दो प्रकार से पन्नी का भी यूज नहीं हो रहा, जर्मिनेशन पावर भी बढ़ा रही। वहीं आप बात करते हैं कीट की, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कीट। कीट को नहीं ध्यान देंगे तो उत्पादन घट जाएगा 100%। इस पे कोई ना नहीं है। तो इसके लिए आप नीमास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। नीमास्त्र का उपयोग कैसे करना है, तो आप 5 किलो नीम की पत्ती ले लीजिए, 5 लीटर गौमूत्र के साथ साथ 50 लीटर जल ले लीजिए। इन सब का घोल बना लीजिए, उसके बाद गर्म कर दीजिए, 24 घंटे के लिए रख दीजिए। इसके बाद उसका अर्क निर्मित होगा, जिसे आप छान कर स्प्रे के द्वारा मशीन में कीटों को भगा सकते हैं। वहीं 10 पर्णी अर्क होता है। 10 पर्णी अर्क का मतलब है नीम, अरकंज, धतूरा जैसे 10 प्रकार की पत्तियों का एक समूह बनाइए और उसी के साथ साथ जल लीजिए। आधे घंटा तक भिगोइए, उसके बाद लगभग 24 से 48 घंटे रख दीजिए, जिससे उससे निर्मित अर्क कीटों पे अधिक प्रभावशाली होगी, क्योंकि कीटों के लिए उसका दुश्मन होता है एंटीऑक्सी। एंटीऑक्सी सभी कड़वे पत्तियों में पाया जाता है। तो अब बात करते हैं राख की। राख तो गाँव में बहुत मिलती है, क्योंकि चूल्हे में खाना ही बनता है। राख का मेन उपयोग होता है जो रस चूसक कीट होते हैं, जो पौधों को खोखला कर देते हैं। ये सबसे ज़्यादा मूँग में पाया जाता है, रस चूसक कीट। राख डाल दीजिए, राख डालने का एक बड़ा फ़ायदा है, रस चूसक कीट खत्म हो जाएगा, जिससे आपका लगभग 40 से 50% फसल उत्पादन दर बढ़ जाएगी। वहीं सफ़ेद मक्खी आती हैं, छोटे कीट आते हैं, इनको पकड़ने के लिए आप पीले चिपचिपे ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। पीले चिपचिपे ट्रैप का मतलब है आप कोई भी सब्सटेंस का उपयोग करिए जो गीला हो, जैसे लेदरी हो। वही बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। जो हमने यह सब खिचड़ी पकाई है, ये हार्वेस्टिंग के लिए ही पकाई है। हार्वेस्टिंग करने का सही समय होता है जब मूंग की फली 85% काली पड़ने लगे, काली या पूरी भूरी पड़ने लगे, तो हार्वेस्टिंग का समय हो जाता है। अगर आप सही समय पर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, देर में कर रहे हैं, तो फली फटने लगेगी, क्योंकि तापमान तो गर्म है। तापमान जितना गर्म होगा उतना फली फटेगी, तो फली फटने लगेगी, जिससे उत्पादन दर तो वही रहेगा, लेकिन आपका उपयोग उस पे नहीं हो पाएगा। अर्थात अगर आप 10 किलो उत्पादित कर रहे हैं तो उस पे शायद आपको 9 ही किलो मिले, 1 किलो का नुकसान हो जाएगा। वहीं उपज की बात करें तो 1 बीघे में 5 से 8 कुंटल उपज प्राप्त होती है। अर्थात अगर आप 1 बीघे मूँग लगाते हैं तो उस पे 8 कुंटल मूँग प्राप्त होती है। वहीं अब बात करते हैं खर्चे की, क्योंकि बहुत से किसान सोचा करते हैं
कि जैविक खेती करेंगे ज़्यादा खर्चा लग जाएगी, केमिकल खेती करेंगे कम खर्चा लग जाएगी। तो आपके लिए बता देता हूँ, जुताई भी 1500 रुपए बीघे चलती है 2 गाँव का। वहीं 5 किलो अगर आप बीज ले रहे हैं तो 700 रुपए का पड़ रहा है। कंपोस्ट का उपयोग कर रहे हैं, गोबर की खाद का तो 2500 रुपए ट्राली पड़ रही है। वहीं मज़दूरी की बात करें तो 700 रुपए पड़ रहे हैं। इसी तरह अगर कुल खर्चे की बात करें तो 10,000 रुपए प्रति बीघा खर्चा लग जाता है। 10,000 रुपए प्रति बीघा खर्चा लग जाता है। इसी के साथ 10 रुपए बीघा खर्च लग जाता है। आप इस खर्चों को कम भी कर सकते हैं। कम कैसे करना? आप अपना बीज उपयोग करिए। अपने घर का अपने पशुओं के द्वारा जो उत्पादित गोबर खाद है उसका उपयोग करिए। अपने आप से नीमास्त्र बनाइए। चूँकि जो मैंने खर्च बताया है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट बताया है। जो बाज़ार में चल रहा है कि इतने रुपए किलो खाद है, इतने रुपए किलो नीमास्त्र है। इन सब का खर्चा बताया है मैंने, अर्थात आर्टिफिशियल। वहीं आप अपने घर में नीमास्त्र बनाइए, मल्चिंग करिए। सिंचाई को कम करना है तो खरीफ वाला यूज़ करिए। खरीफ जायद जायद फसल उपयोग करिए। जायद फसल का मतलब है बारिश के मौसम में बारिश के मौसम में अगर आप खेती कर रहे हैं तो सिंचाई बच जाएगी। सिंचाई बच जाएगी तो उतना रुपए बच जाएगा। अब इसके प्रॉफ़िट की बात करें तो 5 क्विंटल मूँग होती है, 5 से 8 क्विंटल। अगर 5 क्विंटल माने तो 80,000 रुपए 60 से 70,000 रुपए मूँग कुल उत्पादित होती है। अगर मूल कुल उत्पादन का मूल्य में बात करें तो 60,000 रुपए 60 से 70,000 रुपए कुल उत्पादन हो जाता है। वहीं अब लाभ की बात करें तो आप सोचिए, आपने 10,000 खेत में लगाया और 50,000 रुपए कमा लिया। आप 50,000 रुपए कैसे कमाए हैं ये तो मैंने बता दी। वहीं कुछ लोग समझते हैं कि केमिकल में फ़ायदा है, क्योंकि उसपे उपज भी ज़्यादा मिलती है, लागत भी कम लगती है। तो उनके लिए बता दूँ कि उसपे अगर आप लागत की बात करें तो जुताई-वुताई तो सेम हो गई, लेकिन जो उसपे दवा, खाद पड़ेगी, कुल 16,000 रुपए खर्च का इन्वेस्टमेंट आता है। 16,000 रुपए खर्च का इन्वेस्टमेंट आता है। अगर इसके प्रॉफ़िट या प्रोडक्शन की बात करें तो इस पे 8 से 9 कुंटल मूँग उत्पादित होती है, जो लगभग-लगभग 70 से 80,000 रुपए की बनती है, अकॉर्डिंग टू मौसम मूल्यांकन के अनुसार। अगर उत्पादन ज़्यादा है, किसी भी क्षेत्र में उत्पादन ज़्यादा होगा तो उसका मूल्य घट जाएगा। वहीं अब उसके कमाई की बात करें, भाई 16 से 17,000 रुपए खर्चा लग गया, 60 से 70,000 रुपए की मूँग बिकी, तो वही 50,000 रुपए फिर प्रॉफ़िट में आ गए। तो क्या फ़ायदा? ज़्यादा आपने लागत भी लगा दी, उत्पादन भी ज़्यादा मिला लेकिन प्रॉफ़िट ज़्यादा नहीं हुआ। तो इसलिए आप गौर करिए, आप अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करिए, ऑर्गेनिक की तरफ रुख मोड़िए। ऑर्गेनिक आपको 2 तरह से फ़ायदा देगा। सबसे पहले स्वस्थ आपका बना रहेगा, दूसरा फ़ायदा आप कहीं भी जाएँगे, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप जहाँ भी अपना उत्पाद रखेंगे, वहाँ उत्पाद की माँग ज़्यादा होगी। क्योंकि आज के समय में जो बड़े लोग हैं, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करते हैं। तो आशा नहीं, मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए ज़रूर लाभकारी लगी होगी, क्योंकि इस पे मैंने कुछ क्लेरिफ़िकेशन भी दे दी है, खर्चे को लेकर। धन्यवाद। राधे-राधे।